नमस्कार, मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम कोटा में 1857 की क्रांति देखेंगे। उस समय कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। यहाँ पर कोटा कंटीजेंट नामक जो सेना थी वो रहती थी। पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था बर्टन। इसके दो पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंक। यहाँ पर सैनिक छावनी नहीं थी। देखो, हमने सैनिक छावनियां देखी हैं 6, तो कोटा में हमने सैनिक छावनी नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर विद्रोह हुआ। यहाँ के विद्रोह जो था वो जन विद्रोह था। बर्टन का डॉक्टर था सेडलर और कोंटम। विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल द्वारा और मेहराब खान। कोटा में जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? लाला जयदयाल और मेहराब खान। लाला जयदयाल का जन्म 4 अप्रैल 1812 ईस्वी में कामा भरतपुर में हुआ था। कोटा राज्य के भूतपूर्व वकील थे। कोटा के शासक ने कुछ समय के लिए इनको हाड़ौती एजेंसी का वकील भी बनाया था। और मेहराब कौन थे? ये सेना में रिसालदार थे। कोटा महाराव के बुलाने पर 12 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन नीमच से कोटा पहुंचा। इसने महाराव से मुलाकात के दौरान अंग्रेज विरोधी सैनिक अधिकारियों को बर्खास्त कर दंडित करने की मांग की। मेजर बर्टन की इस सलाह की सूचना सेना तक पहुंच गई। मिस्टर लॉरेंस की रिपोर्ट के अनुसार यह सूचना लीक होते ही विद्रोह का कारण बनी। क्यों? क्योंकि जब सेना को यह पता लगा कि उस सैनिकों को बर्खास्त किया जाएगा, तो सेना ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये बात 14 अक्टूबर को कही थी और इस समय नंद किशोर भी उपस्थित था और इस नंद किशोर ने ही ये सूचना सैनिकों तक पहुंचाई थी। 15 अक्टूबर को कोटा की राजकीय सेना व कोटा कंटीजेंट ने विद्रोह कर दिया। नीमच में विद्रोह का दमन करने गई कोटा की सेना में नीमच के विद्रोह को देख के अंग्रेज विरोधी भावना भर गई थी। जो कोटा की सेना थी वो नीमच में विद्रोह का दमन करने गई थी और वहां जब उसने देखा और विद्रोहियों से के साथ उनका मेल मिलाप हुआ तो उनमें भी विद्रोह की भावना आ गई थी। नीमच में किसने बुलाया था? बर्टन जो था वो सेना लेकर गया था मैकडोनाल्ड के कहने पर। कोटा की सेना की 2 प्रमुख टुकड़ियां थी, भवानी पलटन और नारायण पलटन। कोटा की सेना की एक और टुकड़ी पायगा थी जिसके मेहराब खान रिसालदार थे। मेहराब खान, जयदयाल और हरदयाल परिपत्र जारी किया इन्होंने। उसमें कहा कि कारतूसों पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती है। इन्होंने अपील की कि ईसाइयों को नष्ट कर दो, जो आटा वो खाते हैं उसमें हड्डियां मिली हुई है। कोटा महाराव ने नंद किशोर को मेजर बर्टन को बुलाने भेजा। देखो, ये 3 व्यक्ति हैं, मेहराब खान, जयदयाल और हरदयाल। इन्होंने एक परिपत्र जारी किया। उस परिपत्र में इन्होंने बताया कि जो कारतूस हैं, जो बंदूक में भरे जाते हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है। इसका मतलब जो ईसाई लोग हैं वो हमें हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ईसाइयों को ही नष्ट कर दो। इसी प्रकार उन्होंने कहा जो आटा वो हम खाते हैं उसमें हड्डियां मिली हुई हैं। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति प्रारंभ हो गई। तो कोटा में क्रांति कब प्रारंभ हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। नारायण व भवानी पलटन ने मेजर बर्टन के बंगले पर आक्रमण कर दिया। कौन सी पलटनें थी? नारायणी पलटन और भवानी पलटन ने। सबसे पहले डॉक्टर सेडलर व क्वांटम की हत्या कर दी गई। जो सेंडलर और क्वांटम थे, बर्टन के डॉक्टर, उन दोनों की हत्या कर दी गई। एक भारतीय ईसाई सेविल भी जनता के हाथों मारा गया। इसके बाद इन पलटनों ने मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्रों फ्रैंक व आर्थर की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों को राज्य के अधिकांश अधिकारियों तथा किलेदारों का भी सहयोग व समर्थन प्राप्त हुआ। उन्होंने राज्य के भंडारों, शस्त्रागारों, कोषागार और कोतवाली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से एक प्रकार से पूरे कोटा राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया विद्रोहियों का। तो कोटा राज्य वो पूर्णतः विद्रोहियों के नियंत्रण में आ गया था। मेजर बर्टन की हत्या हो गई थी। उसके बाद में मेजर बर्टन है उसकी एक छतरी भी बनाई गई। तो राजस्थान में एकमात्र अंग्रेज है जिसकी छतरी है वो है मेजर बर्टन। जयदयाल व मेहराब खान ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जयदयाल और मेहराब खान ने क्या किया? उन्होंने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और महाराव की स्थिति नजरबंद कैदी की तरह हो गई। कोटा महाराव ने जब अंग्रेज अधिकारियों को सहायता के लिए एक पत्र भेजा तो वह क्रांतिकारियों के हाथ लग गया। तब क्रांतिकारियों ने कोटा महाराव से एक आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसमें यह था कि मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या महाराव के आदेशानुसार की गई है। मथुरेश मंदिर के महंत गुसाई जी की मध्यस्थता से कोटा महाराव व क्रांतिकारियों में समझौता हुआ, क्योंकि गुसाई जी क्या थे? ये कोटा के धर्मगुरु थे और मथुरेश मंदिर जी थे उसके ये महंत थे, पुजारी थे। अब प्रशासनिक कार्य मेहराव व जयदयाल करने लग गए थे जब कोटा महाराव एक प्रकार से कैदी की स्थिति में चला गया था। लगभग 6 माह तक क्रांतिकारियों का कोटा पर नियंत्रण रहा। इसके बाद में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने मिस्टर रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी। करौली का शासक था मदन पाल, उसने भी इनकी सहायता के लिए, रॉबर्ट्स की सहायता के लिए अपनी सेना भेज दी।
30 मार्च 1858 तक कोटा राज्य में क्रांति का तो मेजर रॉबर्टसन और क्रोली की सेना ने मिलकर 30 मार्च 1858 तक पूर्ण रूप से कोटा राज्य है उसमें क्रांति का दमन कर दिया। बाद में जयदेव मेहराब खां को फांसी दे दी गई। 1859 ईस्वी में जेसी ब्रुक की अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई थी। मेहराब खां को किसकी अदालत में? जेसी ब्रुक की अध्यक्षता की जो अदालत थी उसमें। हरदयाल भी मारा गया रॉबर्ट्स के साथ युद्ध में। हरदयाल किस में मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। महाराव राम सिंह को तोपों की जो सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई। महाराव राम सिंह की तोपों की सलामी कितने से? पहले 17 हुआ करती थी, जो घटाकर 13 कर दी। करौली के शासक मदन पाल के तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कोटा के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। साथ ही जीसीआई ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। तो जीसीआई की उपाधि किसको दी गई थी? मदन पाल को। कोटा में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिशोध पूर्वक की गई कार्रवाई का विवरण सूर्यमल मिश्र ने भी हमें दिया है। तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो भी कार्रवाई की उस सब का वर्णन सूर्यमल मिश्र द्वारा हमें दिया गया है। इस प्रकार कोटा में क्रांति का समापन होता है। धन्यवाद।